Hello students. So here we are discussing question 36 of KVPY question paper which was held on 5th November 2017. Okay. So let's observe what this question says. A rectangular region of dimensions W into L, where W is very less than L, has a constant magnetic field into the plane of the paper as shown. Okay. One side, on one side, the region is bounded by a screen. है ना, स्क्रीन है यहाँ पर आप देख सकते हैं. On the other side, positive ions of mass m charge q are accelerated from rest and towards the screen by a parallel plate capacitor at constant potential difference V, which is less than 0. Okay, and come through a small hole in the upper plate. Which one of the following statement is correct regarding the charge on the ion that hit the screen? Okay, the charge on the ion which will hit the screen. Now, try to understand कि जब भी एक पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया जाता है देन इट विल गेन अ काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, राइट? क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी. प्लीज रिमेंबर यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ, इसके साइन को अभी हमने यूज नहीं किया है, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन विच इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ इट्स मास. सो यहाँ से मुझे मोमेंटम की वैल्यू कितनी मिलेगी? दैट विल बी रूट ऑफ 2mq divided 2mq times v being the potential difference, right? Now ये पार्टिकल जब इस पैरेलल प्लेट से बाहर आएंगे देन दे विल गेन सम वेलोसिटी एंड इस वेलोसिटी के साथ में ये जस्ट इस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर दे विल एंटर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ अगर हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करें, बिकॉज वेलोसिटी इन पार्टिकल्स की पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है. सो अगर आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा, आपको ये दिखेगा कि इन पार्टिकल्स पर जो फोर्स लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स, वो लेफ्टवर्ड लगेगी एंड हेंस दीज पार्टिकल्स विल ट्राई टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड बाहर आ जाएंगे आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. अगर ये स्क्रीन से नहीं टकराते दे विल कम आउट ऑफ दिस रीजन एंड मेक अ यू टर्न, राइट? 180 डिग्री का एक टर्न लेकर के बाहर आ जाएंगे. नाउ पॉइंट ये है कि इस केस में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी, राइट? या फिर मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्यू वी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये रेडियस आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है डब्ल्यू के, देन पार्टिकल डेफिनेटली स्क्रीन को हिट करेगा एंड यही चीज हमसे पूछी भी जा रही है, राइट? क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर एंड ऑप्शंस के अंदर हमसे यही पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में पार्टिकल विल हिट दी स्क्रीन, राइट? सो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट करता हूँ एज वेल एज मोमेंटम की वैल्यू को भी पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा आर इक्वल्स रूट ऑफ 2mqv होल डिवाइडेड बाय q इंटू बी, राइट? स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड एंड रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास में आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2mv डिवाइडेड बाय q टाइम्स b स्क्वायर एंड आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन हमारे पास मिलेगा q इक्वल्स 2mv पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बी स्क्वायर. नाउ अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई करता हूँ कि आर की वैल्यू हिट करने के लिए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू होनी चाहिए, देन क्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो जाएगी 2mv डिवाइडेड बाय डब्ल्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट? सो ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज इस क्वांटिटी से कम है या बराबर है, अगर बराबर है तो पार्टिकल जस्ट ग्रेज करेगा, टच करेगा स्क्रीन को, एंड अगर और कम है, इस स्क्वायर वाली टर्म से और कम है, देन पार्टिकल डेफिनेटली विल हिट द स्क्रीन. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन ऑप्शन बी इज द correct answer, right? So any charge which is having value q less than this quantity 2mv potential difference divided by w square v square, that particle will definitely hit the screen. So option b becomes your correct answer. I hope आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी एंड अगर आप क्यूरियस हैं वेदांतु एकलव्य के बारे में तो देन आई वुड एडवाइस कि आप इसे गूगल करें. ओके, सो गुड बाय, टेक केयर.